हर किसी छात्र को इस दिन का इंतजार था। 13 मई, पिछले साल भी 13 मई को ही सीबीएसई बोर्ड ने जो है वो परिणाम घोषित करेंगे 10वीं और 12वीं कक्षा के, और इस साल भी 10वीं 12वीं के आज नतीजे घोषित करें और लड़कियों ने जो है बाजी मार ली है। खुशियाँ देख सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं मिठाई से मुंह मीठा करवाऊंगी। बहुत जरूरी है कि ये सेलिब्रेशन बनता है, क्योंकि जब लड़कियां टॉप करती है ना, एक अलग ही फील आता है। और बसंत वैली की छात्रों की मैं बात कर रही हूँ 12वीं में जिन्होंने टॉप हासिल किया है। सबसे पहले तो अपना पूरा नाम बता दो मुझे, क्योंकि बहुत बधाई देने वाले हो आपके नाम के साथ है। आप इतना नर्वस क्यों हो रहे हो? क्यों हो रहे हो? अच्छा, अभी तक वो एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब नहीं कर पाए हो कि मैंने टॉप किया है? बट अपना पता है ना परसेंटेज कितना आया आपको? 98 पता है ना कितना होता है? नंबर मायने नहीं रखते। हमारे समय में तो कोई 98 लाता था तो उसके पैर छू जाते थे कि इतना नंबर जो स्कोर है उन्होंने हासिल किया। फिर 98 अपने आप में बहुत, इससे भी ज्यादा आप लोगों की मेहनत कितनी आपने करी, कैसा फील हो रहा है जब खुद का रिजल्ट देखा कि कितना मैंने स्कोर किया? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, मैंने देखा था तो मुझे कि मैंने बहुत काम किया और वो रिजल्ट देखना बहुत अच्छा लगा। किस में सबसे ज्यादा आपने मार्क्स हासिल करे? साइकोलॉजी एंड इंग्लिश में बोथ गॉट 99 1% रह गया, उसका मतलब सोचना बिल्कुल भी नहीं सोच रही। आपका नाम क्या है? किमी, बहुत बहुत बधाई सबसे पहले तो आपको। इसमें कितना स्कोर किया ये बताइए पहले। तो साइकोलॉजी में 100 मिला, इकोनॉमिक्स पूरे 100 खा गए सबके मार्क्स। और इकोनॉमिक्स में 98, इंग्लिश में 94, मैथ्स में 91। पता था कि मैंने इतनी मेहनत करी कि इतना स्कोर मुझे लाना ही लाना है। आएंगे। मैं तो भूल गई थी कि बोर्ड्स कैसे चलेगा। और चले गए, पता ही नहीं चला। इतना समय हो चुका था कि मैं सोच नहीं रही थी कि कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा, लेकिन अच्छा सरप्राइज। अच्छा सरप्राइज था। तो ये सरप्राइज पे ऑफ आज फाइनली हो गया। अब क्या, अभी जो लड्डू बट रहे हैं इसके बाद क्या सीन है? क्योंकि वो बहुत जरूरी है, क्योंकि सबको इंतजार ये रहता है कि हमने पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई कर ली, अब जो सेलिब्रेशन का टाइम है तो हमें फुल ऑन सेलिब्रेशन करना है। इसके बाद आगे की क्या सोचा, क्या प्लान है आपका? तो मैंने क्लास किया था, तो आई एम ऑल्सो एक्सपेक्टिंग एडमिशन इन NLU बैंगलोर। तो तैयारी आगे की भी पूरी है बिना ब्रेक की। लेकिन थोड़ा सा ब्रेक लेंगे सेलिब्रेशन का। लेकिन लड़के भी हमारे पीछे नहीं है, लड़कों ने भी अच्छा हासिल किया और लड़कों का भी मुंह मीठा करना जो है वो बनता है। जय, कॉन्ग्रेचुलेशन। कितना स्कोर किया आपने? मेरा 94.5 आया था। वो मैं बहुत खुश था कि मुझे इतना एक्सपेक्ट ही नहीं था, और फिर जो मेहनत डाली थी उसका फल तो मिल ही गया। पता है ना कि 90 के ऊपर ही लेकर आना वो आपकी मेहनत भी होती है, समझदारी भी होती है, हर एक रूटीन टाइम टेबल फॉलो करना, किस सब्जेक्ट पे कितना फोकस करना है, किस पर आपने सबसे ज्यादा ध्यान दिया और किसको करने में मजा आया? मैंने सबसे ज़्यादा ठाना एक्चुअली गणित का दिया था, तो मुझे वो करने में मज़ा भी आता है। और फिर मैंने वहाँ पर बहुत फोकस करा था कि ये टाइप का एक क्वेश्चन है, उसे कैसे करना है, वो प्रोसेस समझना है। वो क्वेश्चन को रख कर ही नहीं हो पाता है ना, आपको समझना चाहिए कि फॉर्मूला कौन सा लगाया है और फिर आपको क्या अप्रोच क्या करना है। जो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन है वहाँ पर जैसे बाई पार्ट्स करना है या पार्शियल फ्रैक्शन करना है, तो वहाँ पर मैंने बहुत मेहनत करा था। तो दिमाग के साथ, पूरी समझदारी के साथ इतने नंबर जो है जय ने हासिल करे। आपका नाम क्या है? शाला, कॉन्ग्रेचुलेशन। आपका मुंह मीठा भी रह गया है। आज लड्डू कम पड़ जाएंगे, लेकिन बसंत वैली की जितने भी छात्र हैं जिन्होंने टॉप किया है, क्योंकि लंबी एक लिस्ट है यहाँ के बच्चों की, और हर साल यहाँ पे इसी तरीके का जश्न जो है वो नजर आता है। फिर चाहे वो टीचर्स की बात की जाए या फिर छात्रों में, जिन बच्चों ने इतना अच्छा स्कोर नहीं किया उनके लिए कोई एक मैसेज आपके लिए? आई थिंक कि जितना भी स्कोर आया, आपने जितनी पढ़ाई की, जितनी मेहनत की, उसके बाद आपने जितना किया वो आपको खुश होना चाहिए कि अब जो हो गया उसको तो नहीं बदल सकते, पर आगे की तैयारी हमेशा रहनी चाहिए। आगे की तैयारी जो है वो हमेशा रहनी चाहिए। लेकिन अब आपकी तैयारी है आगे की? मैं अभी CUET भी दे रही हूँ, तो उसकी तैयारी चल रही है, पर मैं अशोका यूनिवर्सिटी में जा रही हूँ, तो उसके लिए भी कि आगे कैसे मैंने साइकोलॉजी पढ़ के अच्छा करना है, उसकी तैयारी। बच्चों में तो खुशी है, लेकिन जो टीचर्स हैं उनमें भी खुशी उनसे ज्यादा, क्योंकि इनकी भी मेहनत थी। जितने बच्चों ने स्कोर किया, तो टीचर्स को भी हम सबसे पहले बधाई देंगे। बच्चे तो खुश हैं, आप लोगों को कैसा लग रहा है? बहुत खुश है। बच्चे जब अच्छा करते हैं तो सबसे ज़्यादा खुशी आई थिंक पेरेंट्स को और टीचर्स को होती है। सो दे आर ऑल वेरी हैप्पी एंड लाइक ऑलवेज द चिल्ड्रन डू अस प्राउड एवरी ईयर। सो कंग्रेचुलेशंस टू एवरीवन एंड आई एम श्योर दे आर गोइंग ऑन द पाथ अहेड व्हिच इज वेरी वेरी गुड एंड विल बी ग्रेट थिंग्स फॉर अस एंड फॉर द कंट्री। जहन भी हमारे साथ है, क्योंकि लड़कियों ने बाजी मारी, तो मैं एक भी लड़की नहीं छोड़ने वाली बसंत वैली स्कूल की। जिन्होंने टॉप किया उन सभी से बात करेंगे। जहन, कितना स्कोर किया और कैसा लग रहा है? मुझे फर्स्ट टाइम में 84% मिला है और फर्स्ट स्कोर में 90 समथिंग।
बहुत अच्छा लग रहा है। मैं स्कूल के बिना और मेरे फ्रेंड्स के बिना कुछ नहीं कर पाते। पूरा क्रेडिट आपने इनको देते, लेकिन आपकी भी मेहनत लगी होगी। बहुत मेहनत करते हैं, 1 साल की मेहनत लगी है। तो अब क्या करने वाले हैं? कितनी खुशी है? अब क्या पार्टी करनी है या आगे पढ़ाई में और फोकस करना है? पढ़ाई में और फोकस करना है, फिर पहली बार पहले पार्टी करनी बनती है, लेकिन उससे पहले मिठाई बनती है, क्योंकि मैं आज मिठाई साथ से खाऊंगी, क्योंकि मुझे भी इनके साथ जो है उतनी ही खुशी हो रही है। सर हमारे साथ है। सर सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशन आपको भी सर। कैसा लग रहा है बच्चों की खुशी देखकर आप लोगों को? काफ़ी दिन से इंतज़ार कर रहे थे और जब बच्चे अच्छा करते हैं तो अच्छा ही लगता है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, आपके पेरेंट्स आपसे मिल रहे हैं, पेरेंट्स के चेहरे पे वो खुशी नजर आ रही है, तो वो एक तसल्ली देता है कि हाँ तो फाइनली टीम वर्क होता है, तो स्कूल में हम लोग हैं इनके साथ और पेरेंट्स का जब घर में सपोर्ट होगा तभी ये अच्छा करेंगे। तो खुशी की बात है और सबके लिए आज खूब जश्न मनाने का मौका है। खूब जश्न मनाने का, लेकिन वसंत वैली के जब बच्चे इस तरीके से आगे बढ़ते हैं तो वो कितनी खुशी की बात होती है, क्योंकि हर साल का एक रिकॉर्ड ही जो है वो हमेशा रहा है। मुझे लगता है हर साल हम जो नया रिकॉर्ड बनाते हैं वो एक नए रिकॉर्ड को बनाने के लिए बनाते हैं। तो रिकॉर्ड टूटने चाहिए और खूब इसी तरह से नए हर साल इसी तरह के मार्क्स। और पिछले साल की तरह इस बार भी लड़कियों ने ही बाजी मारी है और वसंत वैली भी हम टॉपर से मिल पा रहे हैं 10वीं क्लास में, जिन्होंने 10वीं के बोर्ड में 300 and 299 जो है वो हासिल करे। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन। कैसा लग रहा है मेरा आपको? मैं बहुत खुश हूँ। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा है कि मैंने इतने मार्क्स लाए। मैं बहुत नर्वस थी, पर मुझे पता है कि मैंने बहुत हार्ड वर्क किया और अब पे ऑफ हुआ है, तो मैं बहुत खुश हूँ। मैंने एक चीज देखी कि आपकी मदर भी इनके साथ है। मॉम ने आके आपको ये चीज बताया कि आपको भी नहीं पता था। हाँ, मुझे वो एक्साइटमेंट कैसी लगी कि आपको ना इंटरनेट की जरूरत पड़े कि मॉम ने आके सीधा आपको बताया? आई थिंक बहुत स्पेशल था, क्योंकि मेरी फैमिली मेरी बिगेस्ट फॉर्म ऑफ सपोर्ट थी। मेरे टीचर्स, मेरे स्कूल, सारे मेरे दोस्तों। जब मेरी मम्मी ने बताया तो बहुत ही अलग सा स्पेशल फीलिंग मुझे हुआ। कभी सोचा था कि मैं उस टॉप की लिस्ट में होंगी? मतलब खुद को इतना आपने इतनी प्रिपरेशन आपकी थी? मुझे यकीन नहीं है, पर मैंने बहुत हार्ड वर्क किया था, तो अब मुझे ये लग रहा है कि वो पे ऑफ हुआ है, तो मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन उसके साथ ही साथ मेहनत जितनी लगती है समझदारी भी उतनी लगती है, तो टाइम टेबल पूरा रूटीन किस तरीके से आपने अपना रखा? तो मेरे अनुसार से रेगुलर पढ़ाई होनी चाहिए। ये नहीं कि एग्जाम के बस 2 महीने पहले सारा रट्टा करो या कुछ। आई थिंक इट्स मोर ओवर द ईयर, टीचर्स के साथ डाउट्स क्लैरिफाई करो, एंड स्कूल ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था, तो ऐसे रेगुलर पढ़ाई हो गई। जैसा कि मॉम भी हमारे साथ है, कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। खुद आके अपने बेटी को रिजल्ट बताना, उसकी चेहरे की जो खुशी थी आपकी ज्यादा थी या उसकी ज्यादा थी? ये तो मुझे नहीं मालूम, पर सच्ची मतलब बहुत, I mean first it's more like a shock and then it's like oh my god really, but the tremendous support from school is invaluable. बच्चे की मेहनत एक चीज होती है, पर सपोर्ट मिलना दूसरी चीज है। बट बेटा का आप सपोर्ट रहे, उन्होंने जिस तरीके से बोला, आपका भी कुछ कंट्रीब्यूशन रहा। बच्चे को देखते हैं, बच्चा कभी कभी डिमोटिवेट भी होता है, तो फुल ऑन आप उसके साथ हमेशा खड़े रहे। वो तो एक माँ की ड्यूटी है। बिल्कुल। अच्छा, 300 और 299, ये तो नहीं लग रहा कि 2-3 मार्क्स पे क्यों रह गए? ये मन में हल्का ही तो नहीं आ रहा? मैं जितना शुक्र करूँ उतना कम है, जितना शुक्र किया जाए उतना कम है। अच्छा, बाकी का क्या प्लान है? क्या प्लान है? मतलब अब थोड़ा खुद को ब्रेक देना है या फिर सेलिब्रेशन मूड में आप ऑलरेडी आ चुके हो? मैं तो अभी बहुत एक्साइटेड हूँ, पर अभी हमारे और एग्जाम्स हो रहे हैं 11th के, तो मैं बस 11th में फोकस करूँगी। 10th एक मार्क्स है, पर मार्क्स कुछ डिफाइन नहीं करते, तो बस आगे ऐसे ही स्तर में जाना चाहिए। हो रहा है और उसमें टॉप नहीं आए इतना भी नहीं, पर इट्स सिंकिंग है। बट वो धीरे धीरे होगा जब लोगों से वेदा को और उसके पेरेंट्स को बधाई मिलेगी। लेकिन वेदा और इस वक्त वसंत वैली स्कूल में, जहाँ पर पिछले साल की तरह इस साल भी जो है बच्चों ने, लड़कियों ने टॉप किया है। कैमरा पर्सन किशोर कुमार के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर